गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अब हमें पढ़ना है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम उतना कुछ यहाँ पे जरूरी नहीं है, और अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा लामीज थ्योरम, खास फर्क नहीं पड़ता है। तो लामीज थ्योरम है क्या? पहली बात तो लामीज थ्योरम की लिमिटेशन है, ये तीन कॉन्करेंट वेक्टर के लिए ही अप्लाई होता है। अगर तीन वेक्टर का कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाले, अगर ऐसे तीन वेक्टर कोई भी है, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी एंड ये वेक्टर सी, तीन वेक्टर है और तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर जीरो है, इनका नेट जीरो है, ए के अपोजिट का एंगल अल्फा है, बी के अपोजिट का एंगल को मैं बीटा ले रहा हूं और सी के अपोजिट वाला एंगल मैं ले रहा हूं गामा। तो अगर ये तीन फोर्सेस जो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट अगर जीरो है, मतलब ये तीनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस केस में आप लिख सकते हो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये रेशियो हमेशा इक्वल रहेंगे। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो अब इसका काम कहां पे आएगा? तो एक अपन काम करते हैं, दो लेसन आगे जाते हैं, दो लेसन आगे जाके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो जैसे सपोज मैंने दो दीवारों की हेल्प लेके एक ब्लॉक लटकाया है। दो दीवार कौन सी? इसमें से एक रूफ है, ऊपर का छत, और एक कोई भी दीवार। रूफ से मैंने एक ब्लॉक लटकाया और उस ब्लॉक को फिर एक रस्सी से मान के इधर खिड़की में बांध दिया इस तरीके से। ऐसे दो रस्सियों के साथ इसको बांध दिया। सपोज यहां का एंगल 37 डिग्री है, मैंने यहां का एंगल 37 लिया है और ये ब्लॉक का वेट जो है वो 1 kg है। रस्सियों में फोर्स जनरेट होगा, रस्सी में अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको कहा जाता है टेंशन। तो स्ट्रिंग के अंदर आने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन एक फोर्स ही है, उसको कहा जाता है टेंशन। तो सपोज इस रस्सी में जो टेंशन जनरेट हुआ वो T1 है। ब्लॉक को रस्सी ऊपर खींचेगी, फ्लोर को नीचे खींचेगी। इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ वो समझो T2 है। तो क्वेश्चन है आपको, इन अ फिगर शोन अ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसके ऊपर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस के एडिशन जीरो है। हाँ, इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या होता है और अभी है, टॉर्क भी जीरो है। तो बट ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर शोन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, then find T1 and T2। आपको T1 and T2 पता करना है, T1 भी निकालना है और T2 भी ही निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो एक पहला तरीका है कि ब्लॉक के ऊपर एक्ट करने वाले सबसे पहले हमें फोर्सेस लिखाने होते हैं। हर एक बॉडी का अपना वेट रहेगा। तो वेट रहेगा तो 1 kg की बॉडी mg 1 इंटू जी। अगर मैंने g को 10 लिया है तो ये 10 न्यूटन फोर्स हो गया। क्वेश्चन में हम लिख देंगे टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक बॉडी का एक वेट होता है। जैसे मैं अगर इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो मेरा वेट इस पे एक्सर्ट हो रहा है, मैं टेबल पे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा वेट टेबल पे एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वैसे ही इस ब्लॉक का वेट रहेगा। तो ये पहला वेक्टर है, पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स, दो जो फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, एक लग रहा है रस्सी, पहली रस्सी T1 के साथ इधर खींच रही है और ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग टू हॉरिजॉन्टल है। मतलब यहां पे मैंने पहली गिवन डायग्राम में 90 डिग्री दिखाया है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है। तो यहां पे ये जो टेंशन 2 है वो हॉरिजॉन्टल है। टेंशन 2 ब्लॉक को लेफ्ट में खींच रहा है, टेंशन 1 ऊपर खींच रहा है और mg नीचे खींच रहा है। तीनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, ब्लॉक अपनी जगह पे है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। मुझे अगर आपने कुछ फोर्स के साथ राइट में खींचा
और उतने ही फोर्स के साथ लेफ्ट में भी खींचा तो मैं कहां जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बट आपके जगह मेरे हाथ आपने बांधे और वो बांधे दो कार को, एक कार इधर और एक कार इधर, और दोनों ड्राइवर दो डायरेक्शन में कार लेके चले गए, इक्वल फोर्स है, मैं कहा जाऊंगा, दोनों के फोर्स इक्वल है, कहीं नहीं जाऊंगा, बट मेरे हाथ उभर जाएंगे, है ना, वो ए हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला सीन रिक्रिएट होगा, बराबर, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा फोर्स नहीं चलेगा। जो इक्वल फोर्स है तो मैं अपनी जगह पे रहूंगा, यहां तक ठीक है, बट ये फोर्स मेरे इस लिमिट के बाहर जाएंगे तो हाथ उखड़ भी सकते हैं, यही बताने का मौका ये है। तो हाथ नहीं उखाड़ना, इतना ही खींचो कि मेरे हाथ इंटैक्ट रहे। तब ये तीन फोर्सेस दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन में नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक मेथड है एक्सेस बना लो, यहां पे T1 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 है, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 बनाओ और इस फोर्सेस के कंपोनेंट लिख लो। कंपोनेंट कैसे आएंगे, मैं इसी डायग्राम को ऐसे लिख सकता हूं, mg नीचे जो कितना है 10 है, T1 का cos 37 इधर, T1 का cos 37 इस साइड, cos 37 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 4T1/5। T2 का साइन T1 का साइन 37, जिधर का एंगल उधर cos, जिधर cos आया तो T1 का साइन 37 ऊपर की तरफ, तो T1 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3T1/5 और एक फोर्स T2। तो मैंने क्या किया, जो फोर्स वर्टिकल था और जो हॉरिजॉन्टल था उसको ऐसे रखा और जो फोर्स बीच में था उसके कंपोनेंट लिखे, तो ये T1 4T1/5 एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट 3T1/5। अब इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम एक ये तरीका था 3T1/5, इसने किसको बैलेंस करना चाहिए, इसने 10 को बैलेंस करना चाहिए, विच इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू 50/3 न्यूटन, पहला आंसर। एंड ये जो T2 है, T2 ने किसको बैलेंस करना चाहिए 4T1/5 को, तो T2 इज इक्वल टू 4T1/5। T1 की वैल्यू आपके पास है कितनी 50/3, तो 4/5 इंटू 50/3, तो ये क्या हो जाएगा 40/3 न्यूटन। आगे दोनों आंसर आपके पास, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। तो एक मेथड ये था जहां पे आपने कंपोनेंट बनाया, उस दिन भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया था, ऑलरेडी क्या हुआ है कंपोनेंट बना के। बट क्योंकि यहां पे तीन ही फोर्स है और तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, यहां पे लामीज थ्योरम एक अल्टरनेट मेथड बन सकता है। लामीज थ्योरम की लिमिटेशन ही यही है, तो तीन फोर्स के लिए या तीन वेक्टर के लिए लगेगा, चार के लिए नहीं लगेगा ये मेथड। चौथा भी अगर कुछ होता, इधर से एक चौथी रस्सी बांध के अगर हमने खींचा होता चौथा फोर्स, तभी भी ये लगता, समझे। ये मेथड जनरलाइज है, 4 क्या 10 आने दो, 10 के कंपोनेंट्स बना दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बना दो, 10 जगह लग जाएगा, 10 वेक्टर के लिए लगेगा। लामीज थ्योरम लिमिटेशन है 3 के लिए लगेगा, तो यही क्वेश्चन लामीज थ्योरम से कैसे बनता, ये आपके पास डायग्राम है, मैं उसी डायग्राम को दोबारा यहां पे बना रहा हूं। इधर था T2 हॉरिजॉन्टल, T1 था इस तरफ, और mg कितना है 10 न्यूटन था, ये डाउनवर्ड, ये एंगल कितना 90, ये कितना 37, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बनेगा, ये 37 है तो ये 37 बनेगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये टोटल कितना हो गया 90 + 37 हो गया, ये कितना हो गया 180 - 37 हो गया, और ये कितना है 90 है। अब लामीज थ्योरम लगाया तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, A/sin अल्फा इज इक्वल टू B/sin बीटा C/sin गामा। तो यहां पे लामीज थ्योरम लगेगा, मेरा T1 T2 में कुछ गड़बड़ कर दिया, ये T2 था, तो लामीज थ्योरम लगेगा इस तरीके से, T1 के अपोजिट एंगल कौन सा है sin 90 हो जाएगा वो, ये टोटल एंगल कितना था 90 + 37, तो T1 का अपोजिट एंगल 90, तो T1/sin 90 इज इक्वल टू, ये किससे लिख रहे हैं हम बाय लामीज थ्योरम। T2 के लिए अपोजिट एंगल कितना है, T2 के लिए 90 + 37,
तो T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 37 और इज इक्वल टू T3 नहीं है, mg है तीसरा फोर्स, mg की भी वैल्यू मुझे पता है 10 डिवाइडेड बाय कितना है 10 के लिए अपोजिट एंगल 180 माइनस 37, ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 37। अब ट्रिग्नोमेट्री आती है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा T1 साइन 90 कितना 1, T2 साइन 90 प्लस 37 कॉस 37 कितना 4/5, लिखो डायरेक्टली 4/5 इज इक्वल टू 10 साइन 180 माइनस 37 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड लेक्चर, जिन्होंने नए स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए यूट्यूब की सेकेंड वीडियो देखो, वो ट्रिग्नोमेट्री फास्ट आनी चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 वाला फॉर्मूला है, तो 180 में साइन का साइन ही रहेगा, वो क्या होगा साइन 37 कितना 3/5। तो देखिए T1 इज इक्वल टू 5 T2 बाय 4 और विच इज इक्वल टू 50/3 न्यूटन। तो T1 50/3 आ गया, 5 से 5 कट जाएगा, T2 40/3 आ जाएगा लास्ट स्टेप में। तो T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। तो इस मेथड का ये एक अल्टरनेट मेथड बनता है लामिस थ्योरम। जरूरी है क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे वेक्टर में हम पढ़ा देते हैं। तो 3 बट लामिस थ्योरम की लिमिटेशन कॉन्करेंट फोर्सेस या कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाले, और तीनों का रिजल्टेंट 0 है। तो लिखिए लामिस थ्योरम के लिए अभी हम थ्योरी लिख देंगे बाद में क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही था और इसके साथ हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।